इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। ईडी का कोई स्टेटमेंट आया है? ईडी ने स्पष्ट किया है कि वो किस लिए कार्रवाई कर रही है, किसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्या टाइमिंग उसकी है, क्या ऑब्जेक्टिव उनका है। पेपर लीक जैसे इशू पर हम कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है ये सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो उस पर की जा रही है। ये पेपर लीक से कोई लेना देना मुझे लगता नहीं है। वो तो एक खबर चल रही है। जैसा मैंने कहा, एक्शन ईडी लेता है और जवाब बीजेपी देती है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है, वो भी आप जानते हैं, उन्होंने खुद कहा वैभव ने कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। करप्शन के खिलाफ, गलत काम करने वालों के खिलाफ हम सब लोग हैं। एक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले रहा है और बीजेपी उसकी सफाई दे रही है, स्पष्टीकरण दे रही है, ये समझ से परे है। तो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह एजेंसीज को इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही नकारात्मक संकेत है। उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। एजेंसीज भारत सरकार की हैं, उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका अभी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुमत लेकर आएं। उसके पश्चात किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका निर्णय पार्टी करेगी।